हमारे YouTube चैनल एकता समाचार को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल के बटन को दबाएं और हमारी नई नई खबरें देखें। धन्यवाद। डूंगरपुर जिले की सागवाड़ा विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी शंकरलाल देचा ने आज अपना नामांकन दाखिल किया। सागवाड़ा से बीजेपी प्रत्याशी शंकरलाल देचा ढोल धमाकों एवं समर्थकों की भारी भीड़ के साथ रैली के रूप में सागवाड़ा एसडीएम कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने अपने 4 समर्थकों के साथ सागवाड़ा रिटर्निंग अधिकारी श्रवण सिंह राठौड़ के समक्ष नामांकन प्रस्तुत किया। नामांकन भरने से पहले डूंगरपुर रोड स्थित भाजपा के चुनावी कार्यालय से एसडीएम कार्यालय तक विशाल रैली निकाली गई, जिसमें सांसद कनकमल कटारा, प्रधान ईश्वरलाल सरपोटा, एडवोकेट हरीश पाटीदार, एडवोकेट चंद्रशेखर शुक्ला सहित भाजपा के कई कार्यकर्ता एवं समर्थक उपस्थित रहे। आज का जन सैलाब ये भारतीय जनता पार्टी की जीत है, ये राजस्थान की जीत है, ये सागवाड़ा की जीत है। जनता ने 5 साल तक जो आगे वाली सरकार थी उसको झेला है। बहुत सारी समस्याएं थी जनता की, आम लोगों की, युवाओं की, बेरोजगारों की, महिलाओं की, और इसीलिए ये भीड़ थी। और आप देख लेना 25 तारीख को राजस्थान में सरकार बन जाएगी। हमारे सारे कार्यकर्ता लगे हुए और ये भीड़ इतनी उत्साहित थी और इतनी सागवाड़ा के इतिहास में पहली बार इतनी भीड़ थी। तो आप समझ लो कि 3 तारीख का रिजल्ट हमारा है। राजस्थान में ऐतिहासिक जीत होगी भारतीय जनता पार्टी की, और ये सारा श्रेय हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। छोटे से छोटा कार्यकर्ता है और बड़े से बड़े पदाधिकारी, उन सबको जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यहाँ से हमारे मेन माँ आशापुरा का, कुल देवी का माँ का आशा, मतलब माँ की मन्नत लेने के लिए मैं आशापुरा का, जो हमारे कच्छ भुज में यहाँ से 900 किलोमीटर दूर आशापुरा का मंदिर है, जिसको बहुत लोग मानते हैं। वहाँ राजपूत समाज भी मानता है, जडेजा समाज भी मानता है, रेवाड़ी समाज भी मानता है। जैसे अपने क्रिकेटर जडेजा, वो उनका चयन नहीं हो रहा था, पैदल गए 14 दिन। तो मैंने भी इस मन्नत के लिए हमारे विधानसभा के 4 विधानसभा के लिए मैंने मन्नत लेके आया हूँ। वहाँ से ये माता जी की बेड़ी लेके आया हूँ और पूरा राजस्थान में कह रहा हूँ कि अपनी सरकार बनेगी और भारी बहुमत से हमारे डेसा जी जीतेंगे। एकता समाचार को बहुत बहुत धन्यवाद। आज भारतीय जनता पार्टी के लाडले प्रत्याशी भाई शंकरलाल जी का नामांकन पत्र जन सैलाब के साथ दाखिल हुआ है। सागवाड़ा विधानसभा की जनता को बहुत मलाल और तकलीफ थी कि 2018 के चुनाव में हम कहीं चूके, हमारी कहीं कमियां रही, जिस वजह से हम फतह नहीं कर सके। लेकिन उस मलाल और उस कमियों को दूर करते हुए इस 2023 के चुनाव में हम भारी मत से सागवाड़ा की जनता जनार्दन जो है वो भारतीय जनता पार्टी और भाई शंकरलाल जी देचा को आशीर्वाद देने जा रही है। पिछले समय में हमारे जनजाति समाज के युवाओं को किसी दल विशेष ने भ्रमित कर झूठे आश्वासन दे करके जातिगत विद्वेष पैदा करके अशांति और सद्भावना बिगाड़ करके जो माहौल खड़ा किया था, उस माहौल में हमारा युवा बह करके गलत दिशा में चला गया था। उस भूल को हम इस बार सुधार करेंगे। सारे आदिवासी समाज के बंधु और युवा आज इस बार हमारे साथ इस भूल को सुधारने के लिए लालायित है। 25 नवंबर का दिन का हम इंतजार कर रहे हैं। सारे कार्यकर्ता दिन रात मेहनत करके भाई शंकरलाल जी देचा को भारी मतों से विजय दिला करके राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार 8 दिसंबर को जो काबिज होगी, उसमें हमारे प्रतिनिधित्व सागवाड़ा क्षेत्र से भाई शंकरलाल जी देचा करेंगे। और हम सब इस समय का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह करता हूं, पदाधिकारियों से निवेदन करता हूं एवं जनता जनार्दन से अपील और गुजारिश करता हूं कि एक एक मत को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिलाने का प्रयास करें। सामाजिक सौहार्द, सद्भावना और आत्मिक प्रेम भाव हम 36 कौमों में बना रहे। भारतीय जनता पार्टी इसी दिशा में काम कर रही है। हम सब सावधान नहीं रहे तो आने वाली पीढ़ियां हमको माफ करने वाली नहीं है। हम सब लोग मिलकर के भारी मतों से विजय दिलाने का हम प्रयत्न करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मुझे संगठन ने इस शंकरलाल जी देचा के चुनाव के संबंध में मुझे प्रवासी का संयोजक बनाया गया है। बॉम्बे से हम ऐसी रणनीति बना रहे हैं कि कम से कम 5,000 मतदाता अपने समर्थक शंकर भाई देचा के लिए उसी दिन
गाड़ियों की हम व्यवस्था करेंगे, रेलवे की बोगियाँ हम बुक करेंगे और वहाँ से मतदान के लिए हम स्पेशल उनके लिए यहाँ लाएंगे। और निश्चित तौर पर सागवाड़ा विधानसभा में हमने पिछले समय में एक ऐसा बवंडर बनाया, पिछले चुनाव जो कनकमल जी कटारा बहुत ज़्यादा वोट से हारे थे, मतलब उसका अब समय आ गया है। 32,000 से हारे थे, तो शंकर भाई डेचा मैं दावे के साथ कहता हूँ 40,000 वोट से जीतेंगे और ये संकल्प है। और मैं समय आएगा, बेटी खुलेगी तब आप देख लेना, 40,000 से एक वोट भी कम नहीं होगा। भारत माता की वंदे। पहले तो मैं एकता समाचार का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। हमारे आज के इस विशाल रैली कार्यक्रम में, इस नामांकन में आपने देखा होगा जो कभी इतनी संख्या, ऐतिहासिक संख्या आज आपने देखी है। और इससे साबित होता है आदरणीय हमारे शंकरलाल जी डेचा साहब जो सरल और सहज स्वभाव के हैं, सबके चहेते हैं, लोकप्रिय हैं और सबका दुख दर्द देखने वाले, गरीबों के मसीहा, ऐसे सेवा करने वाले आदरणीय हमारे लोकप्रिय उम्मीदवार शंकरलाल जी डेचा के लिए यहाँ का युवा, बुजुर्ग, आज कई ऐसे लोग हैं जो 60, 70, 80 वर्ष के उम्मीद लोग भी थे जो चल फिर नहीं सकते। ऐसा इस रैली में आपने देखे होंगे, माता बहनें भी देखी है। इससे साबित होता है कि यहाँ की ऐतिहासिक विजय होगी और 50,000 वोटों से आदरणीय शंकरलाल जी डेचा भारी मतों से विजय होंगे। इसी विषय भारत माता की। आज हमारे प्रत्याशी शंकरलाल जी का नामांकन कार्यक्रम हुआ। हम सभी संगठन के पदाधिकारी और शंकर जी द्वारा ये मैसेज छोड़ा था कि नामांकन रैली है, लेकिन मैं सागवाड़ा विधानसभा के मतदाताओं को चरण वंदना करता हूं कि उन्होंने इस रैली को रैला बना दिया और इतनी संख्या में ऐतिहासिक पब्लिक हुई, जिनके लिए मैं सभी विधानसभा के मतदाताओं का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और आने वाले दिनों में कांग्रेस सरकार से त्रस्त, पूर्व के विधायक से त्रस्त सागवाड़ा विधानसभा के मतदाता ये बाट जो रहे हैं, ये राह देख रहे हैं कि 25 तारीख कब आए और हम इनको इसका बदला दें। निश्चित तौर पे हमारे शंकर जी, मैं समझता हूँ पूरा राजस्थान का तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन डूंगरपुर जिले में सर्वाधिक मतों से जीत करके जयपुर जाएंगे। जय भारत, जय हिंद। प्रदेश संगठन का आभारी हूँ। प्रदेश संगठन ने सर्वे किया और सर्वे के अनुसार हमारे शंकरलाल जी को जो टिकट दी, आज सर्वे में ये जनता ने बता दिया कि सर्वे उनके पक्ष में कितनी मजबूत है और जनता उनके साथ है। अच्छी लीड से हम जीतेंगे, ये शुभकामना देता हूँ। एकता न्यूज़ को मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और चूँकि मैं यहाँ कार्यालय प्रभारी हूँ, पिछले चुनावों में भी मैंने काम किया है और मैं ये निवेदन कर दूँ कि मैं यहाँ से 600 किलोमीटर दूर नरोली में अपना कारोबार कर रहा था और जैसे ही पार्टी का आदेश हुआ तो मैं ये सारा कारोबार छोड़ करके, और जब शंकर जी का नाम पड़ा तो मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। कार्यालय एक धुरी होती है, विधानसभा चुनाव की एक धुरी है। यहाँ सभी प्रकार के लोग यहाँ आते हैं और उनके मंतव्य को मैं अच्छी तरह से समझता हूँ, जानता हूँ। और उन्होंने एश्योर किया है, जो लोग शंकर जी तक नहीं पहुँच सकते हैं, उन्होंने कार्यालय के माध्यम से उनको एश्योर करने के लिए कहा है कि शंकर जी चिंता नहीं करें, मानसिक दबाव होता है चुनाव के समय और वो किसी भी प्रकार की चिंता न करें, उनको विजय श्री आएगी और उनको माल्यार्पण करेगी। निश्चित रूप से ये प्रत्याशी इस प्रकार के हैं कि कार्यकर्ताओं के बल पर प्रत्याशी जीतता है, लेकिन इनका अपना व्यवहार है। 25% वोट तो वो अपने व्यवहार से भी ले रहे हैं, क्योंकि मैं गाँव में रहता हूँ। गाँव के लोग, और ख़ास करके टामटिया बस स्टैंड ऐसा है जहाँ पर आदमी बैठ जाता है तो 10-15 गाँवों की सूचना अपने आप उसके पास आ जाती है। तो मैं ये सारे सूचना संकलन का काम करता हूँ, इसमें सभी सकारात्मक। और आज एक बात और कह दूँ कि सागवाड़ा की गर्मी ज़्यादा है, इस वजह से जो लोग नहीं आ पाए हैं उन्होंने मुझे फोन के माध्यम से उपस्थिति दर्ज करवाई है कि हम किसी कारण से नहीं आ रहे। ऐसा मत समझना, हम शंकर जी के साथ हैं, बीजेपी के साथ हैं और हमको विजय दिलवाएंगे। धन्यवाद राजू भाई। विषय में हमारे अल्पसंख्यक मोर्चा के जो कार्यकर्ता आपके सामने है, अल्पसंख्यक का मोर्चा भाजपा, हमारे बीच सब्बीर भाई है, जावेद भाई है, हमीद भाई है, कालू भाई है, मकबूल भाई है। मकबूल भाई बताइए, आप यहाँ कार्यक्रम में आए हो? हमारा कार्यक्रम मुस्लिम समाज
और शंकरलाल जी डेचा के साथ में और पूरी समर्थन के साथ में कहना मतलब यहाँ पे खड़ा हुआ है और हम इनके साथ में समर्थन में पूरा सहयोग देंगे और कहना मतलब जो भी बात है हम कहना मतलब कि एकता समाचार के संबंध से साथ में हैं और इनके बहुत बहुत बधाई हो और हमारे सारे ये समाज के कहना मतलब कार्यकर्ता और ये कनकमल जी के पुत्र हैं वो भी साथ में हैं और हम इनके साथ में हैं पूरी व्यवस्था के साथ। हमारे बीच नैन भाई कटारा युवा नेता भी हमारे बीच है, वैसा बताइए तो जनसैलाब उमड़ा उसके बारे में बताइए, जनसैलाब जो उमड़ा है उसके बारे में। जी बिल्कुल, आज हमारे शंकरलाल जी डेचा के इस नामांकन के पूरे विधानसभा के पूरे कार्यकर्ता जुनून के साथ में यहाँ पर आए हैं। हम यहाँ मुस्लिम समाज के सभी हमारे भाई बंधु भी यहाँ पर से उपस्थित हैं। पूरे जोश के साथ में इस नामांकन को रैली में और शंकर जी को जिताने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।